ऑल राइट एवरीवन, सो इस पार्ट के अंदर हम लोग जनरेटिव एआई विद नोड जेएस वाले प्रोजेक्ट का सेटअप करने वाले हैं। सबसे पहले हमें नोड जेएस चाहिए जो कि मैंडेटरी है। कोई भी एक कोड एडिटर चाहिए। मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर यूज़ करूँगा, आप लोग चाहो तो किसी और कोड एडिटर का भी यूज़ कर सकते हो। देन हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे और एक पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल भी बनाने वाले हैं। सैम्पल कोड लिखेंगे, उसको रन करके देखेंगे। टाइप मॉड्यूल का यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये टाइप मॉड्यूल क्या काम आता है इसके बारे में आपको बता दूंगा। एक यहाँ पे आपसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कोड नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोड को इंस्टॉल करना बहुत इजी है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, बिकॉज रिएक्ट के लिए, एंगुलर के लिए, इवन नोड के लिए हमें नोड की ज़रूरत पड़ती है। मैं बहुत बार इसको इंस्टॉल करना बता चुका हूँ, मैं बार बार बताऊंगा नहीं। सिंपली आपको node.js.org वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो डाउनलोड करने के लिए, या फिर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग। देन इसको आप लोग डाउनलोड करके नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ईजी है। सेम इसी तरीके से वीएस कोड लिखना है आपको ब्राउज़र के अंदर, पहला लिंक मिलेगा, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अगेन बहुत ईजी है। हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है एक फोल्डर क्रिएट करने से। यहाँ से मैं डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ। एक मेरे पास यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वाला फोल्डर होगा, जितना भी ट्यूटोरियल्स वाला कोड होता है मैं सारा इसके अंदर रखता हूँ। और यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम यहाँ पे सिंपली रख लेंगे जेन एआई नोड। आप लोग चाहो तो इसका नाम कुछ और भी रख सकते हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर को ओपन करता हूँ एंड इसके अंदर हम लोग यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे। आप लोग चाहो तो डायरेक्टली कोड डॉट वाली कमांड से भी ओपन कर सकते हो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जहाँ पे आपका फोल्डर है वहाँ पे जाना है आपको, यहाँ पे डैशबोर्ड, देन ट्यूटोरियल्स, देन जेन एआई नोड, यहाँ पे हम लोग आ गए। अब बाकी सारी चीज़ें यहाँ से हटा देंगे एंड सिंपली आपको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है। और टर्मिनल ओपन करने के बाद में सब कुछ क्लियर कर लो और यहाँ पे आपको लिखना है npm init। ये क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर package.json वाली फाइल को क्रिएट करना शुरू करेगा। कुछ चीज़ें पूछेगा, आप लोग चाहो तो वो चीज़ें बता सकते हो या फिर डायरेक्टली एंटर भी कर सकते हो। जैसे इसने मेरे से पूछा कि पैकेज का नाम, मैं चाहता हूँ कि जेन एआई नोड सेम रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वर्जन भी सेम रख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए। एंट्री पॉइंट index.js बाय डिफ़ॉल्ट है वो रख दो। टेस्ट कमांड्स नहीं चाहिए, गिट रिपोजिटरी नहीं चाहिए, कीवर्ड्स नहीं चाहिए, ऑथर नहीं चाहिए। बस मैंने एंटर करा और यहाँ पे मेरी पैकेज.json वाली फाइल है वो क्रिएट हो गई। अब थोड़ा सा मैं इसको ना जूम आउट कर देता हूँ ताकि प्रॉपरली चीज़ें दिखें, अदरवाइज थोड़ा सा ज़्यादा जूम हो रखा था। अब आपको क्या करना है, यहाँ से चाहो तो क्लियर कर लो एंड यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लो जिसका नाम आप रखोगे यहाँ पे index.js। इसके अंदर मैं एक बहुत ही सिंपल सा कोड लिखता हूँ। एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट ले लेता हूँ जिसका नाम यहाँ पे रखता हूँ प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लिख लेता हूँ जेन एआई नोड। अब यहाँ पे लगा देता हूँ मैं कंसोल एंड प्रोजेक्ट को यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ। और सिंपली यहाँ पे आपको क्या लिखना है, नोड एंड देन यहाँ पे कर सकते हो index.js। यहाँ पे इसका आपको आउटपुट दिख रहा है परफेक्टली फाइन। एक हमें चेंज करना है पैकेज.json के अंदर, बट उसका एक्चुअली पर्पस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। इस फाइल का नाम मैंने रखा temp.js करके, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे करा एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट डाटा, और डाटा के अंदर मैंने यहाँ पे रख दिया टेम्प डाटा। ठीक है, अब मैं इसको इंपोर्ट करवाना चाहता हूँ यहाँ। तो मैंने ऊपर क्या करा, सबसे ऊपर यहाँ पे लिख दिया import something from नाउ मेरा फाइल नेम विच इज़ temp.js। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाटा को इंपोर्ट कर लूँगा बिकॉज डाटा हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपोर्ट करा हुआ था। और अब मैं यहाँ पे डाटा को console.log करवा देता हूँ। क्या अभी चलेगा? जी नहीं, अब ये एरर देगा। मैं दिखाता हूँ आपको। अब इसने बोला कि आप लोग इस तरीके से इंपोर्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको रिक्वायर यूज़ करना पड़ेगा। बट वो काफ़ी पुराना सिंटेक्स है, तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट ही यूज़ करना चाहता हूँ। ईजी रहता है, सिंपल रहता है। अब इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ना कि यूज़ मॉडल टाइप। तो यही चीज़ हम लोग करेंगे। यहाँ पे जो टाइप है वो कॉमन जेएस है, इसको आपको यहाँ पे मॉड्यूल कर देना है यहाँ पे। एंड अब आप इसको रन करके देखो, परफेक्टली रन कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है, ओके। हमारा बहुत ही बेसिक से सेटअप हो गया। इस जो temp.js वाली फाइल है इसकी ज़रूरत अभी के लिए नहीं है, बस मैं ये वाला चेंज करके दिखाना चाहता था आपको मॉड्यूल वाला, इसीलिए मैंने कर दिया था। तो इसको मैं अभी के लिए डिलीट भी कर देता हूँ यहाँ से। ऑलराइट, इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पे जो मैंने इंपोर्ट कर रखा है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंसोल कर लूँगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग ओपन एआई की जो की वगैरह जनरेट करते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। पैकेज ओपन एआई कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ एक एक चीज़ करके मैं आपको बताऊंगा।
सो अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो मुझे ये वाली जो नोड वाली कमांड है ना, ये फिर से रन करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि बस इसको एक बार रन करके छोड़ दूँ और ये अपने आप ही आउटपुट को डिटेक्ट करती रहे। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये आपके लिए एक छोटा सा इंटरव्यू क्वेश्चन है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। और जो कोड है वो आपको thecodingskills.com के ऊपर मिल जाएगा। codingskills.com का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देन कोर्सेज के अंदर जाना है। और जल्दी ही मैं यहाँ पे एक और कोर्स बना दूंगा जिसका नाम होगा जनरेटिव एआई विद Node.js। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज़ ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है, देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।